22 भी हो गया डिस्कस। 23 पे आ जाओ। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, ध्यान दो, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। क्या मतलब है? बोल रहे हमें यह प्रूव करना है कि लार्जेस्ट कोन जो एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड हो सकता है और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर दे रखा है। हमें यह प्रूव करना है एक स्फीयर के अंदर जो सबसे बड़ा कोन बन सकता है उसका वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम? कोन का वॉल्यूम। जो कोन का वॉल्यूम होगा, जो सबसे बड़ा कोन बन सकता है किसके अंदर? स्फीयर के अंदर, इसका जो वॉल्यूम होगा वो 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा। ये हमें प्रूव करना है। और ये एक थ्योरम की तरह काम कर रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एक थ्योरम की तरह काम कर रहे हैं। अगर आप याद रखोगे तो आपको बहुत जगह हेल्प मिल जाएगी, कंपटीशन में हेल्प मिल जाएगी, एनडीए वगैरह में मिल जाएगी। ठीक है ना? कैसे भाई? आपको ना बस इतना ध्यान रखना है, जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं, इतना सा ध्यान रखना है कि एक स्फीयर के अंदर जो सबसे बड़ा कोन बन सकता है उसका वॉल्यूम हमेशा स्फीयर के वॉल्यूम के 8/27 टाइम्स होगा। समझ आ गई बात? 8/27 टाइम्स का मतलब क्या हो गया कि अगर स्फीयर का वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो कोन का वॉल्यूम 8 होगा। 8/27 टाइम्स ऑफ 27। ये थ्योरम है एक तरह से। जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं सब थ्योरम है। समझ आ गई बात? इससे पहले हमने एक प्रूफ किया था कि एक सिलेंडर जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, नहीं जिसका कि सरफेस एरिया गिवन है, ठीक है, और वॉल्यूम मैक्सिमम है, उसमें जो हाइट होती है वो 2r के इक्वल है। ये भी तो थ्योरम है। ये सारे के सारे थ्योरम की तरह काम करते हैं। समझ आ गई बात मैं क्या बोल रहा हूं? क्वेश्चन समझ आ गया? एक स्फीयर के अंदर जो सबसे बड़ा कोन बन सकता है उसका वॉल्यूम पूरे स्फीयर का 8/27 टाइम्स होगा। समझ आ गई बात? यानी मुझे कोन का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। समझ आ गई बात? पर मैंने कहा था हर मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन में अपने आप से पहले ये पूछा करो कांस्टेंट क्या है यहां पे। ठीक है? सबसे पहले अपने आप से यही पूछना है कांस्टेंट क्या है। क्या कांस्टेंट है? स्फीयर। स्फीयर कांस्टेंट है, स्फीयर चेंज नहीं होगा। बाहर वाली चीज कांस्टेंट होती है, उसका रेडियस कांस्टेंट है। किसका? स्फीयर का। स्फीयर की हर एक चीज कांस्टेंट है। इतनी बात समझ आ गई? कांस्टेंट हमने पहचान लिया। तो यहां पे r इज इक्वल टू, ये दे रखा था, रेडियस ऑफ स्फीयर, ये गिवन है। मैं इसके आगे लिख रहा हूं कांस्टेंट। ठीक है? थोड़ा खुद भी याद रखने के लिए, थोड़ा जो टीचर चेक करेगा उसके लिए भी। तो मैंने बोला r जो है रेडियस ऑफ स्फीयर, ये तो गिवन था, इसको मैंने कांस्टेंट मान लिया। अच्छा, लेट, क्योंकि मुझे कोन का वॉल्यूम निकालना है तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। r क्या है? रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। हाइट क्या है? h क्या है? हाइट ऑफ कोन। मुझे ये दे नहीं रखा है तो मैं यहां पे मान लूंगा लेट स्मॉल r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। कोन लगातार चेंज होते जा रहा है, इसके अंदर कई तरह के कोन बन सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम जब होगा तब ये 8/27 टाइम्स होगा। अच्छा, h क्या हो गया? हाइट ऑफ कोन। अच्छा, कैपिटल V क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ कोन। VC लिख लेता हूं उसे मैं। समझ आ गई बात? कहीं ना कहीं पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की भी जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? यही तो प्रूफ करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये प्रूफ करना है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की भी जरूरत पड़ेगी। तो VS मैंने मान लिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब मैं यहां सारा मार्क कर लेता हूं। भैया ये तो हो गया स्मॉल r, सही बात है। ये पूरा यहां से लेके यहां तक हो गया क्या? h। छोटा h मान रखा मैंने इसे। बताओ बात समझ आ गई? चलो, इसको नाम दे दिया मैंने O, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B। तो मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल OAB में एक्चुअली क्या होता है, जो चीज गिवन है, गिवन यानी जो चीज कांस्टेंट है और जो चीज हमने अज्यूम की है उनके बीच में रिलेशन निकालना पड़ता है। पता है ना क्या बोला मैंने? जो चीज कांस्टेंट है और जो चीज हमने अज्यूम की है उनके बीच में रिलेशन निकालना पड़ता है। तो यहां पे आप देख सकते हो OA का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा? AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। सही बात है कि नहीं है? सही बात है। OA क्या है? OA ये हो गया कैपिटल R, तो कैपिटल R का स्क्वायर इज इक्वल टू AB।
ए बी कितना हो गया, स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस ओ बी, ये कितना हो गया बताओ, एच माइनस कौन सा आर, छोटा आर बड़ा आर, बड़ा आर। छोटा कहां से हो गया, छोटा दिख रहा है यहां तेरे को, छोटा कहां से हो गया, कौन का है वो, तो ये कैपिटल आर है, ये भी तो कैपिटल आर होगा, हाँ या ना, तो ये पूरा कितना हो गया, स्मॉल एच माइनस कैपिटल आर। क्लियर हो गई बात, तो हो गया स्मॉल एच माइनस कैपिटल आर, इसका स्क्वायर। अच्छा, जो रिलेशन हम यूज करते हैं, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना, या तो आर की वैल्यू निकालना या फिर एच की। तो इसे खोल देते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2HR। ठीक है जी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, यहां बच गया 0। मतलब अच्छा मुझे ये बताओ किसकी वैल्यू निकलेगी, स्मॉल एच की या स्मॉल आर की, किसकी निकालो, किसकी वैल्यू निकलेगी, आर की। तो नहीं मारना होता, मैंने कहा था यहां वैल्यू पुट करेंगे किसी एक की, किसकी वैल्यू पुट करूं, एच की पुट करूं, आर की पुट करूं, आर की। क्यों, हाँ क्योंकि एच की दो अलग अलग पावर है, ये बात तो मैंने पहले ही बता रखी बेटा, खुद से करोगे जब क्वेश्चन तब समझ में आएगा। ठीक है, यहां पे स्मॉल एच की पावर 2 भी है, स्मॉल एच की पावर 1 भी है, दो अलग अलग पावर होती है, उसकी वैल्यू नहीं निकालनी। किसकी वैल्यू निकालेंगे, स्मॉल आर की। निकालो स्मॉल आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की निकाल लो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा 2HR माइनस एच स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट। अब ये वैल्यू उठा के यहां रखो, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। अच्छा हाँ, जो मैं टेस्ट बोल रहा था ना, उसमें मैक्सिमा का भी डाल लो, मैक्सिमा एंड आपका डिफरेंशियल, मैक्सिमा की ये वाली एक्सरसाइज, समझ आ गई बात, पढ़ो इसे। ये हो जाएगा v इज इक्वल टू, एच को अंदर भेजो 1/3 पाई, जो कांस्टेंट है उसको बाहर पड़े रहने दो, उसका डिफरेंशियल में कोई रोल नहीं है खास। एच को अंदर भेज दो, क्या आएगा बताओ, 2R एच स्क्वायर माइनस एच क्यूब। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, dv बाई डी एच 1/3 पाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एच स्क्वायर का हो जाए, भाई ये 2R तो कांस्टेंट है, एच स्क्वायर का हो जाएगा 2H माइनस 3H स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने सेकंड मान लिया, सेकंड डेरिवेटिव के बाद निकाल लेंगे। अब मैं क्या करूंगा, पुट dv बाई डी एच इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। dv अपॉन डी एच इज इक्वल टू 0 रखने का क्या मतलब है, क्या निकालना हूं मैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो जाएगा 1/3 पाई, ये हो जाएगा 4RH माइनस 3H स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बताओ क्लियर हो गई बात, ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ये तो 0 हो ही नहीं सकता, 1/3 पाई, ये तो पूरा कांस्टेंट, यही 0 हो नहीं सकता, ये 0 हो सकता है। ठीक है, तो हो जाएगा 4RH इज इक्वल टू 3H स्क्वायर। स्मॉल एच से स्मॉल एच काट सकता हूं क्योंकि स्मॉल एच यहां पे 0 नहीं हो सकता। ठीक है, वैसे वेरिएबल से वेरिएबल काटने से पहले हमेशा ये बात सोचनी है कि ये 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर मुझे लगता है 0 हो सकता है तो मैं इसको इधर ले जाता, एच कॉमन निकाल लेता पहले, समझ में आ गई बात। पर स्मॉल एच यहां पे 0 नहीं हो सकता, क्योंकि स्मॉल एच अगर 0 हो गया तो कौन गायब हो जाएगा। ठीक है, यहां एच की वैल्यू क्या आ गई, 4R बाय, बताओ जी इतनी बात समझ आ गई। अब मुझे ये चेक करना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है जी, तो क्या करूंगा, सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव छोड़ रखा है, यहां से सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर 1/3 पाई कांस्टेंट, ये हो जाएगा 4R, एच का हो जाएगा 1 तो बचेगा 4R माइनस 6H। अब जो एच की वैल्यू हमने निकाली है वो पुट कर दो, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी आई थी, एच की वैल्यू आई थी 4R बाय 3, ये रख रहे हैं हम। ठीक है, एच की वैल्यू रखो यहां पे, तो जाएगा 1/3 पाई 4R माइनस 6 इंटू एच की वैल्यू है 4R बाय 3। ठीक है जी, तो ये देखो 24 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा तो नेगेटिव तो आएगा, है ना, नेगेटिव आ गया, लेस देन 0, तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 4R बाय 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अच्छा ये बात तो प्रूव हो गया कि इस पे मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा,
पर अभी हमें जो क्वेश्चन में बोला है वो प्रूव नहीं हुआ है। क्वेश्चन में ये बोला है प्रूव करो कि जो वॉल्यूम होगा कोन का वो 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। बात समझ आ गई? तो एक काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में रिलेशन निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे। भाई जब भी रिलेशन निकालना है रेशियो ले लो, बेस्ट है। समझ आ गई बात? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाओ 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। नीचे क्या आएगा बताओ? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। समझ आ गई बात? 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। एच की वैल्यू मेरे पास है, मैं पुट कर दूंगा। आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। आर स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट। तो मैं बोलूंगा फ्रॉम फर्स्ट स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू, स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2r इंटू एच। 2r इंटू एच की वैल्यू कितनी है? 4r/3 माइनस एच का स्क्वायर। एच का स्क्वायर यानी 4r/3 का स्क्वायर, तो 16r² 9। ठीक है जी? ये कितना हो जाएगा? 8r² अपॉन 3 है ना, इधर 9 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर देते ताकि ये भी क्या बन जाए? 9। ठीक है, अब कितना हो गया? 8 24r² माइनस 16r², 8r², तो 8 कैपिटल R²/9। सारी वैल्यू रख दो। स्मॉल r² की वैल्यू आ गई 8r²/9 इंटू एच की वैल्यू पता है 4r/3, और ये वाला 4 पहले से ही नीचे है ना, और ये r³ नीचे है। r³ से ये कट गया, 4 से 4 कट गया, ये बच गया 8, 9 3 27। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को ऊपर भेज देंगे। लो जी, रिलेशन आ गया। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या प्रूव हो गया? 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर व्हेन द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो यही वॉल्यूम होगा। समझ में आ गई बात? जल्दी से नोट कर लो। मैंने वैसे आज आपको कहा था आरएस के क्वेश्चन नंबर 20 तक करना, करे आप लोगों ने? नहीं करे हैं? चलो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से देखो क्या बोलते हैं। शो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी किस चीज को मिनिमाइज करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया को, यानी डिफरेंशिएट किसको करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया को। ये बात तो डिसाइडेड है कि डिफरेंशिएट हमें कर्व्ड सरफेस एरिया को करना है। ठीक है ना? एंड गिवन वॉल्यूम, और साफ साफ इन्होंने बोल दिया कोन का वॉल्यूम गिवन है, यानी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। क्लियर हो गई बात? और जो चीज गिवन है उसका कुछ ना कुछ यूज तो होगा ही। ठीक है जी? ये हो गया, एच हो गया, इसको मैंने आर मान लिया क्योंकि यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया भी यूज होगा, तो मैंने इसको एल मान लिया। यहां पे लिख लेता हूं लेट स्मॉल एल इज इक्वल टू स्लांट हाइट ऑफ कोन, एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन। सही बात है? स्मॉल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। बताओ जी, बात समझ आ गई? कैपिटल वी की जरूरत पड़ेगी, ये तो गिवन है। वॉल्यूम ऑफ कोन, ये चीज गिवन है। गिवन का मतलब होता है कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं कर सकते। दिस इंप्लाइज दैट, अच्छा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r² h, ये गिवन है, यानी v कांस्टेंट है, v नहीं चेंज हो सकता। यानी हम किसी एक की वैल्यू निकालेंगे, तो r की वैल्यू या h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v निकालेंगे। अभी से नहीं निकालना, पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसके बाद देखें किसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी हमें, किस चीज को। अच्छा यहां पे एक चीज और लिख लेते हैं, लेट किसको? कैपिटल ए। कैपिटल ए हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया को क्या मान लिया मैंने? कैपिटल ए। इस चीज को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज का मतलब इसी का फॉर्मूला लगा के डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है? तो नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया यानी ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है पाई आर एल। समझ में आ गई बात? अब यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल के वहां पुट करेंगे। ठीक है? तो सोचना पड़ेगा किसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखो अगर मैं यहां से आर की वैल्यू निकालने का प्रयास करूं, पहली बात तो रूट में आएगा। ठीक है? तो रूट में आएगा तब भी कोई दिक्कत है, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं आर की वैल्यू पुट कर रहा हूं तो पता है क्या हो रहा है? तो ये एच तब भी आ रहा है वहां पे, एच भी तो वेरिएबल है। यहां पे क्या क्या वेरिएबल है भैया? इन्होंने कहा है वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। ठीक है? तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता,
तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं रेडियस को चेंज करूंगा तो एच भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा ताकि वॉल्यूम चेंज ना हो। समझ में आगे बात मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है ना, मतलब अगर मैं आर चेंज करता हूं एच अपने आप चेंज हो जाएगा, और जब आर और एच चेंज होगा अपने आप एल भी चेंज हो जाएगा, यानी तीनों वेरिएबल है। समझ में आगे बात? वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, ओवरऑल वैल्यू चेंज होती रहे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहां से किसी एक की वैल्यू निकालता हूं, आर की वैल्यू मुझे लगता है थोड़ी दिक्कत दे रही है, एच की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं, जाएगा 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब यहां पुट करूंगा मैं किसकी वैल्यू, एच की वैल्यू, पर एच तो है नहीं वहां पे। पर एक चीज देखो, पाई आर, एल को मैं रिप्लेस कर सकता हूं अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पर मैं चाहता हूं रूट में ना आए चीजें, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूंगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैं चाहे तो आर स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर सकता था, ऐसा कुछ नहीं कि आर स्क्वायर की वैल्यू पुट नहीं कर सकता, आर स्क्वायर भी ठीक है। बात समझ आ गई? तुम लोगों ने आर स्क्वायर से किया है एच से किया है? आर स्क्वायर से किया है तुमने, ठीक है, तुमने एच से किया है। तुम जिससे बोलोगे मैं उससे करा दूंगा, तुम्हारा तो हो गया ना, ठीक है, मैं आर स्क्वायर से करा देता हूं तुम्हें। तो एक काम करते हैं, यहां से आर स्क्वायर निकालो, दोनों से हो जाएगा आर स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा पाई एच, रख दो वैल्यू। अच्छा आपको एक बात पता होगी, ए स्क्वायर को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा 2a डी बाई डी आर आ जाएगा, या डी ए जो भी रख दूंगा यहाँ पे डी ए बाई डी एच आ जाएगा, ठीक है ना, और जरूरत नहीं होती उसकी, पता है होगा आपको, मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे ए स्क्वायर ए क्यूब आए, इसको कोई और वेरिएबल मान लो, मैंने क्या मान लिया जेड, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू तुम लोगों ने पुट करी 3 पाई बाय 3v बाय पाई एच, ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 3v बाय पाई एच। चलो इतना हो गया, जो जो कांस्टेंट है बाहर पड़े रहने दो, 3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है, h को अंदर भेजोगे 1/h को अंदर भेजोगे तो बचेगा h प्लस 3v बाय पाई एच स्क्वायर। बताओ जी बात समझ आ गई? डिफरेंशिएट करो, dz बाय dh, 3 पाई v कांस्टेंट है बाहर पड़े रहने दो, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 प्लस 3v अपॉन पाई, ये कांस्टेंट है, h की पावर -2 पर जाएगा तो -2 अपॉन एच क्यूब बचेगा। बताओ जी इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो इसको मैंने सेकंड मान के यहीं रोक दिया फिलहाल के लिए, इसलिए रोक मतलब सेकंड इसलिए मान लिया क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव भी तो निकालना है। अब हम क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, पुट dz बाई डी एच इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात? सबको बात समझ आ गई? तो ये तो 0 हो नहीं सकता, यही 0 होगा, तो 1 माइनस 6v अपॉन पाई एच क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस पूरे को इधर भेजो, तो 1 इज इक्वल टू 6v अपॉन पाई एच क्यूब। तो यहां से 6v की वैल्यू आ गई पाई एच क्यूब। इसका भी कहीं ना कहीं यूज करूंगा, जब भी रिलेशन निकालता हूं तो क्रिटिकल पॉइंट से पहले जो रिलेशन बन के आता है मैं उसमें वैल्यू पुट करता हूं। मैंने पहले भी करा रखा है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, जब भी आपको रिलेशन निकालना होगा, ठीक है, जैसे 2 डायमेंशन के बीच में, आर एच के बीच में, आर एल के बीच में, इनके बीच में रिलेशन निकालना है, तो आप क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकलने से पहले जो रिलेशन आता है उसमें वैल्यू पुट कर दिया करो। अब मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा, क्रिटिकल पॉइंट यानी एच की वैल्यू निकालूंगा, वी तो कांस्टेंट है, वी की वैल्यू थोड़ी निकालूंगा, किसकी वैल्यू निकालूंगा मैं, एच की। तो एच की वैल्यू क्या आएगी बताओ, ये हो जाएगा एच क्यूब इज इक्वल टू 6v अपॉन पाई, एच की वैल्यू आ जाएगी 6v अपॉन पाई होल पावर 1/3। ये हमारी एच की वैल्यू आ गई। अब हमें चेक करना पड़ेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। हमें पॉइंट ऑफ मिनिमा लाना है इसे, तभी तो मिनिमम होगा सरफेस एरिया। तो मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूं फ्रॉम सेकंड, ये रहा सेकंड डेरिवेटिव। वैसे तो मैं निकालता नहीं हूं हर साल, ठीक है, मैं छोड़ देता हूं सेकंड डेरिवेटिव, बच्चों के लिए छोड़ देता हूं, निकाल रहा हूं पर मैं अभी। देखो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई वी कॉन्स्टेंट है, बाहर पड़े रहने दो, आया ना। अच्छा 1 का हो जाएगा 0, यहां पे कांस्टेंट क्या क्या है, -6v अपॉन पाई, -6v अपॉन पाई इंटू 1/h क्यूब का हो जाएगा, h क्यूब ऊपर जाएगा, h की पावर -3 आगे आ जाएगा, तो -3 अपॉन h की पावर 4। तो ये हो जाएगा 3 पाई v, और ये हो जाएगा कितना 18v अपॉन पाई h की पावर 4। पाई से पाई काट दो। देखो मेरी बात सुनो, आप इसमें h की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, पॉजिटिव तो पुट करोगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वही पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आने का कारण है ही नहीं यहाँ पे। तो डी स्क्वायर
z अपॉन डी एच स्क्वायर एट h इज इक्वल टू 6v अपॉन पाई की पावर 1/3, ये रहेगा पॉजिटिव ही। देयर फोर h इज इक्वल टू 6v अपॉन पाई की पावर 1/3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा तो प्रूव हो गया, लेकिन रिलेशन अभी तक नहीं आया। रिलेशन भी तो लाना है। तो मैंने क्या कहा था, क्रिटिकल पॉइंट निकालने से पहले जो रिलेशन बनता है उसे पुट कर दिया करो, बेस्ट है। ठीक है ना, मतलब जीरो के इक्वल पुट करने के बाद जो रिलेशन आता है, तो मैं क्या बोलूंगा, फ्रॉम थ्री। थर्ड इक्वेशन में v की वैल्यू पुट कर दो, 6 v की वैल्यू है 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू पाई h क्यूब। 3 1 जा 2 जा, पाई से पाई कट गया, h से एक h कट गया, h स्क्वायर बच गया। क्या आगे बताना जरा, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, स्क्वायर कटेगा, यहां पे क्या आएगा रूट, h की वैल्यू कितनी आ गई, यही तो प्रूव करना है। समझ में आ गई बात। अब इसको भी एज अ थ्योरम याद कर लो। क्या याद करोगे, जब वॉल्यूम गिवन होता है कोन का, ठीक है, तो सरफेस एरिया मिनिमाइज तब होता है जब हाइट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, √2 टाइम्स ऑफ रेडियस। जबकि सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर में h इज इक्वल टू 2r होता है। सिलेंडर में इसलिए बराबर होता है क्योंकि वो पूरा ऊपर तक सिमेट्रिक होता है। कोन में क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है, पता है ना, रेडियस लगातार कम हो रहा है। क्लियर है, जल्दी से नोट कर लो या फोटो खींच लो।